फरीदाबाद में आज प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े 2600 बेड के अमृता हॉस्पिटल का शुभारंभ किया और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मां अमृतामयी अम्मा और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मां अमृतामयी अम्मा के अमृता हॉस्पिटल की तारीफ की, वहीं उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की भी, उनकी सरकार की भी जमकर तारीफ की। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है, जहां आरोग्य, आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने अमृत काल के पंच प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। इसकी इस समय देश में खूब चर्चा भी हो रही है। इस मानसिकता का जब हम त्याग करते हैं तो हमारे कार्यों की दिशा भी बदल जाती है। यही बदलाव आज देश के हेल्थ केयर सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। अब हम अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों पर भी भरोसा कर रहे हैं, उनका लाभ विश्व तक पहुंचा रहे हैं। इन 3 वर्षों में देश के 7 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। विशेष रूप से इस अभियान में हरियाणा सरकार ने भी प्रभावी कार्य किया है। मैं उसका भी विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल, ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। आज का ये अवसर बहुत ही विशेष एक अवसर है, बहुत महत्व का अवसर है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला ये यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं। आपके ही आशीर्वाद से यह नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव, उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति
आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की आपूर्ति अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, मात्र 7 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे, 700 मेडिकल की सीटें थी। आज हमने उसमें 6 मेडिकल कॉलेज की वृद्धि और की है। इस समय 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिसमें 150-1600 जो एमबीबीएस के डॉक्टर्स ये प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। और न केवल इतना ही, 8 मेडिकल कॉलेज, और मैं उसमें आज इस मेडिकल कॉलेज का भी नाम जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अब 9 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में और हो गए हैं। इन सब के बनने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और लगभग 2800 मेडिकल के जो छात्र हैं एमबीबीएस के, वो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। और हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। राजेंद्र, कितनी बड़ी सौगात फरीदाबाद वासियों के लिए, एक निजी अस्पताल का उद्घाटन और 2600 बेड का ये अस्पताल होगा, बहुत बड़ी सौगात। देखिए, एक बड़ी सौगात आज फरीदाबाद को मिली है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को अब काफी राहत फरीदाबाद में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक जो 2600 बेड का अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है, उसमें खासकर अगर कहें तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी छूट अस्पताल की तरफ से दी जाएगी। और जो लोग अब देश विदेश से अपना इलाज कराने के लिए जाते थे, उनको भी अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साफ तौर पर कहें तो मिल का पत्थर ये साबित होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री की जो है खुले मन से वहां पर जो है तारीफ की। उनका कहना था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जल और जीवन को लेकर जो मिशन चलाया था, देशव्यापी अभियान शुरू किया था, उसमें हरियाणा सरकार का विशेष योगदान रहा। साथ ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा अव्वल रहा है। और साथ ही खेलों में आज हरियाणा का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तारीफ भी काफी देर तक प्रधानमंत्री यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।